हमने जीव अधिकार की चर्चा पूर्ण कर ली और 9 बोलों के माध्यम से यह जीव का वर्णन आ गया। अब उसके पश्चात पुद्गल की अजीव अधिकार की चर्चा है और अजीव अधिकार में पुद्गल को 2 गाथाओं में निरूपित किया। और हमको इतना समझना है कि पुद्गल जिसमें पूर्ण गलन पाया जाता है उसको पुद्गल कहते हैं। और एक विशेष बात इतनी है कि कुल 23 प्रकार की पुद्गल बताए गए हैं। उनमें से मात्र 5 पुद्गल इस जीव के संपर्क में आते हैं। ओके, बाकी के जो 18 है वे जीव के साथ में कोई भी संबंध बनाते नहीं है। तो इतनी एक बात हमको विशेष ख्याल में रखनी है। उसके बाद में हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को देखा। धर्म द्रव्य आप यूँ कह सकते हैं कि जो अमूर्तिक है, जिसमें रूपादि गुण नहीं पाए जाते हैं और जो गमन स्वयं से गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त है, सहायक है, उसको धर्म द्रव्य कहेंगे। एक महत्वपूर्ण स्वयं से गमन करते हुए जीव और पुद्गल की बात है। और अधर्म द्रव्य क्या है कि वो भी पहले जैसे बताया कि रूपादि गुण जिसमें नहीं पाए जाते हैं, जो जिसमें चेतना नहीं है, जो अमूर्तिक है, ऐसा जो अधर्म द्रव्य जिसमें स्वयं से जीव और पुद्गल को ठहरने में, रुकने में जो सहायता प्रदान करता हो, वो अधर्म द्रव्य। याद रखना, कल मुकेश भैया ने जो पूछा था कि सिद्ध आगे क्यों नहीं जा रहे, तो वहाँ तर्क हम ऐसा जो कहने का कोशिश कर रहे थे कि धर्म द्रव्य अभावात, तो वो योग्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं से चलते और स्वयं से रुकते हुए जीव की बात है। तो स्वयं से रुका हुआ जीव है, इसलिए हम वहाँ पर ये तर्क नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और एक बात, एक तो धर्म द्रव्य एक्टिव होगा, नहीं तो अधर्म द्रव्य एक्टिव होगा। दोनों द्रव्य एक टाइम में एक्टिव नहीं पाए जाएंगे, मतलब निमित्त नहीं कहे जा सकते हैं। या तो धर्म द्रव्य कहा जाएगा या तो अधर्म द्रव्य कहा जाएगा। अब और थोड़ी सी चर्चा करनी है। हाँ, बोलिए ना। तो धर्म द्रव्य आत्मा के कंपन में भी निमित्त है, ऐसा आपने कल बोला। फिर से प्रश्न आत्मा में जो कंपन होता है उसके लिए भी धर्म द्रव्य निमित्त है। बराबर बराबर। तो जैसे हम रुके हैं तो तब तो अधर्म द्रव्य है, तो उसके साथ धर्म द्रव्य भी का ये हो रहा है ना। तो एक समय में एक ही, ऐसा आप अभी बोल रहे थे ना, इसके लिए मेरे को। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था? एक समय में वहां पर क्या प्रॉब्लम है? जैसे आत्मा द्रव्य का कंपन तो चलता ही रहेगा। जैसे हम रुके तो अधर्म धर्म निमित्त है, तो कंपन होते वक्त तो धर्म द्रव्य है, और रुके तो अधर्म द्रव्य, तो दोनों साथ में आ जाएंगे, ऐसा। अच्छा ठीक है। वहाँ कंपन रूप क्रिया में धर्म द्रव्य लेना, और जो रुका हुआ है स्थान, एक स्थान पर रुका है, उसको अधर्म द्रव्य लेना। हाँ, लेकिन एक क्रिया में 2 द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं अपन। क्या लेना भैया? क्या कहा? आकाश भैया, फिर से प्रश्न। कंपन में क्या लेना? कंपन में कह रहे ना अपन, कंपन में अपन वहां पर धर्म द्रव्य मान रहे हैं। अच्छा प्रश्न था, क्योंकि लेकिन हम उस समय कंपन में एग्जैक्ट क्या लेना, क्योंकि कंपन मतलब जो आत्म प्रदेश जो घूमते हैं निरंतर, तो उसको कंपन कह रहे हैं अपन। और उसमें निमित्त मन वचन काय का
मतलब मन वचन काय के योगों की बात है प्रवृत्ति। नहीं, कंपन में विकल्प लेंगे क्या? ना 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 ना, आत्म प्रदेश घूमते हैं, बस इसी को अपन कंपन कह रहे हैं। प्रवृत्ति नहीं लेनी है। आत्म प्रदेश जो घूम रहे हैं ना अभी, ऐसा कंटिन्यूअसली 8 के आकार में घूमते हैं। ओके, मतलब 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर जो आत्म प्रदेश निरंतर 8 के आकार में घूमते हैं, तो कह रहे हैं इसमें निमित्त क्या, तो इसमें भी धर्मद्रव्य निमित्त कहना। ओके चलिए, भैया वो सिद्धों में तो कंपन बताया नहीं है। 8 प्रदेश कौन से हैं जिसको छोड़ के ये होता है? हाँ, 8 प्रदेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उसका लॉजिक इस प्रकार है कि हम जब भी एक लेंथ लेते हैं तो उसका मिड पॉइंट लिया जाता है। अब यह असंख्यात है ना, असंख्यात का मिड पॉइंट 2 किया गया है। ओके, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे भी असंख्यात है, तो वहां पर भी उसका मिड पॉइंट 2 लिया गया है। और जेड एक्सिस पर भी असंख्यात है, तो उसका भी मिड पॉइंट 2 है। मतलब उसका मीन जो है, सेंटर जो होगा वो 1 पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट होंगे, ऐसा है। तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 8 प्रदेश हो जाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, 4 दूना 8। तो इस प्रकार 8 प्रदेश जो है आत्मा के, वे अपनी जगह से हिलते नहीं है, अपनी जगह पर रोटेट करेंगे, लेकिन रिवॉल्व नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? और दूर के प्रदेश क्या है, वो तो रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे आपको। इस प्रकार समझना। जैसे अपने पास एक क्या कहे, एक स्ट्रिंग है, राइट? अपन स्ट्रिंग ऐसे घुमा रहे हैं, तो बीच वाली कील तो घूम रही है, लेकिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और दूर का जो डोर को जो लगा हुआ जो कोई पत्थर है, कुछ है, वो तो हमको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कील हमको ऐसा घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार यहाँ के 8 आत्म प्रदेश जो है वो यद्यपि घूमते हैं, लेकिन ऐसे नहीं घूमते जो अन्य, मतलब अन्य प्रदेश घूमते हैं, वैसा ये 8 मध्य प्रदेश नहीं घूमते हैं। ठीक है? उस स्थान कुछ डिफाइन किया भैया, 8 स्थान? हाँ, 8 स्थान नाभि के जगह पर 8 स्थान बताए हैं। ओके, एक बात ये है। और दूसरी बात ये आई है कि जब केवली समुद्घात होता है, तो केवली समुद्घात जब होता है तो मेरु के नीचे बराबर गोवक्ष आकार, गोस्थन आकार, ऐसे 8 प्रदेश है, तो वे बराबर उसके ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। तो इतनी बात आई है। या फिर और थोड़ा सा समझना है तो जो क्षेत्र परावर्तन होता है, ओके, तो परद्रव्य क्षेत्र परावर्तन में वहाँ सबसे छोटी अवगाहना वो 8 आत्म प्रदेशों जितनी, उतनी अवगाहना लिए जीव जन्म लेता है, और फिर असंख्यात बार वहां पर जन्म ले, फिर आगे आगे बढ़ता हुआ एक एक क्षेत्र पर जन्म लेता हुआ आगे बढ़े। तो ये अलग अलग विवक्षा है, लेकिन मूल बात तो आपका प्रश्न ये था कि उसका लोकेशन तो अपने नाभि के स्थान पर बताया गया है। ओके, अब किसी जीव का नहीं है तो यथा योग्य उसका अब समझ लेना, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा ये बताया है कि नाभि के स्थान पर उनका 8 मध्य प्रदेश होते हैं। चलिए, सिद्धों में कंपन नहीं होता है ना? नहीं होता है, तो वहां पर कोई, इसीलिए वहां पर कोई भी द्रव्य निमित्त नहीं बताया जाएगा। ओके, मात्र एक आकाश द्रव्य बताया जाएगा, अवकाश देने के लिए, जगह देने के लिए, स्थान देने के लिए, इसलिए आकाश द्रव्य वहां पर निमित्त है। ओके, एक हाँ, काल द्रव्य परिणमन हो रहा है, इस अपेक्षा से काल द्रव्य भी मानेंगे अपन। अब आगे बढ़ते हैं। रहेगा तो कर्म आकर्षण रहेगा। कौन कौन? कंपन रहेगा तो कर्म का आकर्षण भी रहेगा। यस 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 यस। और अब एक प्रश्न है, चलो वही बात आ गई है।
मान लीजिए अभी सिद्ध अवस्था जस्ट प्रकट हो गई है, ओके। तो उसमें क्षायिक अभी कौन सा, तो क्षायिक भाव जीव को प्रकट हो गया है। तो अब प्रश्न ये है कि ये सिद्ध की पहले समय में क्षायिक भाव प्रकट हो गया, उसमें निमित्त क्या है? परस्परोपग्रह जीवानाम कह रहे हैं ना अपन, तो पुद्गल भी जीव का उपकार करता है, तो वहां पर निमित्त क्या है? जीव को सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई है पहले समय में, वहां पर निमित्त क्या है? कोई बताएगा? क्षय। चारों कर्म। हाँ, क्षय। क्षय अपन सिद्ध अवस्था कह रहे तो 8 कर्मों का क्षय लेना है, 4 नहीं लेना, 8 कर्मों का, मतलब जितनी विकार थी वो सब खत्म हो गई है। तो 8 कर्मों के क्षय पूर्वक यथा योग्य जो जो कर्म है उनके क्षय पूर्वक वहां पर सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो क्षायिक भाव वहां पर 4 आघाती लेना पड़ेगा। 4 आघाती हाँ लिया ना, उनका भी क्षय ही हुआ है ना। घाती तो पहले, राइट 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 राइट। नहीं, पहले समय में तो 4 ही आघाती करना पड़ेगा, क्योंकि आघाती का तो पहले निकल गया, वो तो ठीक है, देखे वैसे तो ठीक है, आया ख्याल में। अपन एक मोटे स्थूल रूप से लेंगे, क्योंकि चलो वो बात बराबर है आपकी कि अघाती पहले जाता है, उसके बाद में सॉरी घाती पहले जाता है, फिर अघाती अंत में जा रहा है, तो वो बात बिल्कुल सही है। तो अब जो सिद्ध अवस्था हुई है पहले समय में, कारण क्या कहेंगे? पुद्गल का उपकार। पुद्गल का उपकार मतलब पुद्गल निमित्त है, पुद्गल कर्म का अभाव हो गया, अर्थात द्रव्य कर्म का अभाव, और ये वो प्योर अवस्था जीव की वहां पर प्रकट हो गई, पर्याय, ओके। तो वहां पर हम पहले समय में तो ये कह रहे हैं कि कर्म का अभाव या पुद्गल का उपकार है कि ये कर्म का अभाव हो गया। अब दूसरे समय में अब हम क्या कहेंगे? दूसरे समय में या तीसरे समय में या चौथे समय में हम वहां पर सिद्धों को कौन सा भाव कहेंगे? क्षायिक भाव ही नहीं, कहते तो क्षायिक भाव ही है, लेकिन मेरा प्रश्न इसलिए आपका उपयोग आकर्षित करने के लिए है कि अधर्म रहेगा ना, अधर्म नॉन मूवमेंट है ना। नहीं, उसकी बात नहीं है। स्वाभाविक परिणाम, स्वाभाविक परिणाम, स्वभावगत योग्यता जो रहेगी। हाँ, लेकिन अब क्या भाव है वहां पर? मतलब कोई क्षायिक भाव कहने में कोई हर्जा है क्या? और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? प्रश्न तो ऐसा ही है। भाव कर्म के अभाव में कहा जाएगा, पारिणामिक भाव कहना पड़ेगा। पारिणामिक भाव कहना पड़ेगा। देखिए, बात तो ऐसी है कि पहले समय में हम वहाँ पर क्षायिक भाव कहते हैं, मतलब ये पूरी जिनवाणी में इसी प्रकार आया कि पहले समय में आप उसको क्षायिक भाव कहो, लेकिन दूसरे समय में कोई कर्म का अभाव नहीं है ना, तो क्यों, ऑलरेडी हो गया है, तो अब क्या कहेंगे? अब वहाँ पर वैसे देखा जाए तो कोई भाव लगाया नहीं जा सकता। फिर भी जो सिद्धों में 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वो जो कोई चलती है, या क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख आदि आदि, तो कह रहे हैं कि ये कैसे लगा रहे हैं? तो ये परंपरा से या उपचार से लगाया जाता है। वैसे दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में लगाने में अपन समझ नहीं, क्योंकि परिभाषा कर्म सापेक्ष है, तो निमित्त ही नहीं है, निमित्त का ऑलरेडी अभाव हो गया है, तो वहां पर हम कैसे लगाएंगे? ओके, तो ये दोनों विवक्षाएं ध्यान में रखना। कहीं आए कि कोई वहां पर निमित्त नहीं है, तो वहां पर अपन भाव नहीं लगा पाएंगे, और इस अपेक्षा से अपने को दोनों अपेक्षा ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, ठीक है। परम पारिणामिक, हाँ, परम पारिणामिक भाव, ठीक है। ये देखो ऐसा है, शुद्ध जीवत्व को ही परम पारिणामिक भाव कहते हैं। फिर से कहता हूँ, शुद्ध जीवत्व को परम पारिणामिक भाव कहते हैं, या उसको ही 54वां भाव कहा है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कह दी मैंने
टोटल भाव कितने हैं? 53 भाव बताए हैं। फिर मैंने यहाँ 54वां भाव कौन सा मतलब तैयार किया? तो ऐसा नहीं है। इस भाव को अन्य भावों से अलग बताने के लिए शुद्ध भाव को ही शुद्ध जीवत्व को ही परम पारिणामिक भाव कहा जाता है। ओके, तो ये भी आप सबके ज्ञान का विषय हो जाना चाहिए। चलिए, भाव बोल नहीं सकते क्या सिद्धू? क्या कहा? अच्छा, वह भाव कहने की बात कह रहे हैं। हाँ, भाव अपन यहाँ पर कर्म सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं। हालांकि भाव चल रहा है वहाँ पर परम पारिणामिक भाव, वो स्वभाव है भैया। और स्वभाव, और अपन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो स्वभाव को पर्याय में नहीं, पर्याय क्या है? पर्याय शुद्ध है, इतना ही कहा जाता है। स्वभाव को पर्याय को स्वभाव नहीं कहा जा सकता। पर्याय स्वभाव रूप हो गई है, लेकिन स्वभाव स्वभाव है, पर्याय भिन्न है, ऐसा ही कहा जाता है। ओके। तो इसलिए वहाँ स्वभाव का भी परिणामन नहीं हो रहा है। यद्यपि परिणमन हो रहा है, लेकिन वैसे का वैसा परिणमन हो रहा है, इसीलिए तो वहाँ पर पर्याय निकल रही है ना। हाँ, निकल रही है, लेकिन परम पारिणामिक भाव अपन वहाँ पर पारिणामिक भाव कहने का, जब हमने ये 8 भाव लिए थे तब परम पारिणामिक तो पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में पाया ही जाता है ना, तो पर्टिकुलर वहाँ पे वो अलग बात है। वो तो सभी जीवों में वो स्वभाव है, लेकिन अभी व्यक्त अवस्था की अपेक्षा अपन इसको परम पारिणामिक भाव, मैं इसको आपको चेक करके बता दूंगा। तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए इस पॉइंट को। ओके, हमने जब ये भाव लिए थे तो याद आ रहा है, सिद्धों के भाव परम पारिणामिक ऐसा कुछ बोले थे। मैं चेक करके बताता हूँ आपको भैया। तो गलत नहीं हो तो अपन उसको प्रॉपरली ही पुट अप करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, रोहित भैया, आपका प्रश्न था कल, वो क्लियर हो गया क्या, या कुछ पॉइंट है अभी भी? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में क्या फर्क है? नहीं, बाद में आवाज नहीं आया आपका, तो क्लियर नहीं हुआ वो। अच्छा, तो आपने सुना क्या फिर स्वाध्याय अपना लेक्चर? नहीं भैया जी, उसने नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। देखिए, अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त कर्म उदय को कहेंगे, और बहिरंग निमित्त संयोगों को कहते हैं। इन शॉर्ट आपको इतना कह दूँ। और संयोग होने पर कार्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होता है तब अंतरंग निमित्त हाजिर होता ही होता है। मैंने एक बात कही, देखो, जब कार्य हुआ तब अंतरंग निमित्त तो हाजिर होता ही होता है, लेकिन बहिरंग निमित्त है और कार्य नहीं हुआ ऐसा भी संभव है। समझ में आया मैंने कुछ कहा? जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मुझे कषाय नहीं हुई, क्यों? गाली देने पर कषाय होनी चाहिए, नहीं हुई, तो बहिरंग निमित्त तो था, लेकिन कषाय नहीं हुई, क्योंकि यथा योग्य चारित्र मोह का उदय नहीं था। ओके, ऐसा कहा जाएगा। या फिर उल्टा हो सकता है कि किसी ने गाली नहीं दी और बहिरंग निमित्त नहीं है, लेकिन अभी कषाय का उदय है, तो मुझे गुस्सा भी आ सकता है। तो कार्य की तरफ से बात चलती है, इसलिए अंतरंग निमित्त बलवान कारण है, बहिरंग निमित्त बलवान कारण नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके। आगे बढ़ेंगे अभी अपन। हाँ, अपनी अभी लोकाकाश की चर्चा चल रही है।
तो उसकी कुछ बातें लेते हैं। पहले गाथा 19 एक बार पढ़ लेते हैं और फिर अपन थोड़ी सी चर्चा उठाते हैं ना। अवगास दान जोगम जीवादीणं वियाण आयासम जीर्णं लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। क्या कह रहे? अवकाश दान जोगम, जो अवकाश देने में देने की शक्ति से युक्त है। किसको अवकाश देता है? तो जीवादि पदार्थों को। ऐसा जानना, क्या जानना? कि ये आकाश द्रव्य है। जीर्णम, ऐसा जिनेंद्र भगवानों ने कहा है। और लोगागासम अलोगासमिति दुविहम, लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे इसके दो भेद है। देखिए याद रखना, आकाश द्रव्य दो नहीं है, आकाश द्रव्य के भेद किए गए हैं दो अपेक्षा से। ठीक है। जैसे हम एक घर के अपन 5 भाग 4 भाग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो उसकी अपनी विशेषता की अपेक्षा हम एक घर में भी भेद कर सकते हैं। और कभी किसी अपेक्षा हम पूरे अखंड घर को भी घर कह देते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि पहले तो हम कहते हैं कि मैं घर घेतलं, मैंने घर लिया, और फिर इमीडिएटली सामने वाला पूछता है कि कितने रूम्स का है, तो वो कहते हैं 2 BHK। तो हमने वहाँ पर कुछ भेद करके हमने घर की बात कही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझना कि आकाश तो एक अखंड ही है, लेकिन जहाँ पर जीवादि 5 पदार्थ पाए जाते हैं उस आकाश के प्रदेश को, उस क्षेत्र को लोकाकाश कहा जाता है। और उसके बाहर जहाँ पर ये जीवादि 5 पदार्थ नहीं पाए जाते हैं उसको अलोकाकाश कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न ये हो खड़ा होता है कि ये लोकाकाश कहाँ पर स्थित है? तो आचार्य ने जवाब दिया कि ये आकाश द्रव्य के बीचों बीच है। तो प्रश्न फिर से खड़ा किया गया, यदि आप आकाश द्रव्य के बीचों बीच है तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? तो उन्होंने कहा आकाश द्रव्य अनंत 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 आकाश फैला हुआ है। तो उसका बड़ाई, लंबाई, स्टार्टिंग और एंड हम बता नहीं सकते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया, तो अभी अभी आपने कहा कि लोकाकाश तो आकाश द्रव्य के बीचों बीच है। यदि आप कह रहे हैं बीचों बीच है तो उसका और छोर तो पता होना चाहिए, तब तो जाकर आप उसको बीचों बीच कह पाएंगे। तो यहाँ पर आप बीचों बीच कैसे कह रहे हो? तो इसका जवाब इतना ही है। कोई दे सकता है? चर्चा हुई है आपने? हाँ भाई। हाँ बोलिए ना भैया। सब साइड से वो अनंत ही अनंत है, इसलिए वो बीचों बीच है। बराबर, मतलब मेरे राइट में अनंत, लेफ्ट में अनंत, ऊपर अनंत, नीचे अनंत, सब दिशाओं में अनंत आकाश है। इस अपेक्षा से यह आकाश द्रव्य बीचों बीच है, सॉरी लोकाकाश बीचों बीच है, ऐसा कहा जाता है। ओके, ये एक बात हमारी हो गई। प्रश्न और एक खड़ा किया टीकाओं में, सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकाओं में, कि यदि हम आकाश द्रव्य को अनंत के बदले शांत माने। क्या कहा? यदि हम आकाश द्रव्य को अनंत के बदले शांत माने। व्हाट इज अनंत? कहीं एंड ही नहीं होगा, और नहीं है और छोर नहीं है। तो और उसके बदले हम उसको शांत, उसका स्टार्टिंग भी माने और एंड भी माने, तो क्या तकलीफ आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई जवाब दे सकता है? कि आगे भी कौन सा द्रव्य है, ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आएगा। और फिर उस द्रव्य के आगे भी और कुछ होगा, और उस द्रव्य के आगे भी और कुछ होगा, तो ये अनवस्था दोष आएगा। इसीलिए ये आकाश द्रव्य अनंत है, यही योग्य है। ओके, अब और एक प्रश्न, लोकाकाश को वैसे किसने धारण किया है?
तो कह रहे हैं कि लोकाकाश को एक्चुअली आकाश अपना लोकाकाश को पहले घनोदधि वात वलय, फिर घनोदधि वात वलय को घनवात वलय, और घनवात वलय को तनुवात वलय, और तनुवात वलय को फिर आकाश द्रव्य ने धारण किया है, ऐसा हमको समझना है। तो एक बात समझने की है कि तनुवात वलय घनवात वलय को धारण कर रहा है, और घनवात वलय घनोदधि वात वलय को धारण कर रहा है, और फिर घनोदधि वात वलय में ये पूरा अपना लोकाकाश है, ऐसा समझना। ठीक है। आश्चर्य की बात लगती है कि जो हल्का पदार्थ है वो धारण करने की ताकत रखता है। ओके, चलिए अब एक प्रश्न और खड़ा हुआ, या फिर यूं कहिए कि आकाश द्रव्य अनंत है ऐसा समझकर किस बात का निराकरण होता है, कौन से मत का खंडन हो गया। तो इसका जवाब इतना ही है कि जो मत मानते हैं कि किसी शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण किया है, या कोई हरक्यूलिस ने इसको उठाया है, या किसी सुअर के सर पे ये लोक आकाश है, आकाश क्या है, ये पृथ्वी है, तो इन सब मतों का यहाँ पर खंडन हो जाता है कि ये किसी ने धारण की नहीं है, ये आकाश द्रव्य के द्वारा ही धारण की गई हुई ये लोकाकाश की व्यवस्था है। ओके, चलिए, तो ये कुछ बिंदु थे जिसकी हमने चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न और एक आया है, बहुत अच्छा है। कल हमने एक सूत्र देखा था, परस्परोपग्रह जीवानाम, बराबर। तो एक जीव का परस्पर मतलब क्या, परह परह, अर्थात एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार है, ठीक है, या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर उपकार होता है। एक प्रश्न खड़ा किया गया टीकाओं में कि हमारा तीर्थंकर भगवान पर क्या उपकार है। बहुत उल्टा प्रश्न है, इसलिए मैं खड़ा किया। हमारा तीर्थंकर भगवान के ऊपर क्या उपकार है? हम सुनने में निमित्त हो रहे हैं ना। थोड़ा सा और अच्छे से बोलिए। हम निमित्त हो रहे, मतलब हमारे निमित्त से उनकी वाणी खिर रही है, ऐसा कहो। ओके, हाँ, बराबर है। हम मतलब हम है निमित्त, और उस निमित्त में उनकी वाणी खिरना, तो ये हमारा उनके ऊपर किया गया उपकार। उपकार का अर्थ निमित्त है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी अटपटी लगेगी बात, इसलिए मैंने ये प्रश्न खड़ा किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब काल द्रव्य की चर्चा करनी है। और एक है ना गाथा मेरे ख्याल से, एक मिनट ना। हाँ जी, 20वीं गाथा, ये भी लोकाकाश वाली ही गाथा है। देखते यहाँ क्या विषय है और फिर आगे बढ़ेंगे। धम्मा धम्मा कालो, 20वीं गाथा। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये, आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। यहाँ पर लोकाकाश और अलोकाकाश की बात है। देखो क्या कह रहे, धम्मा धम्मा अधम्मा कालो पुग्गल जीवा य संति जावदिये। ओके, मतलब क्या, धम्मा अधम्मा कालो पुग्गल जीवा, ठीक है, य संति जावदिये, आयासेसो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो।
ठीक है, अर्थात यहाँ पर लोकाकाश और अलोकाकाश को डिफाइन कर रहे हैं। शब्दार्थ देखेंगे। धम्मा मतलब धर्म द्रव्य, अधम्मा मतलब अधर्म द्रव्य, कालो मतलब काल द्रव्य, पुग्गल मतलब पुद्गल द्रव्य, जीवा मतलब जीव द्रव्य, यसंती होते हैं, ठीक है, जावदीय जितने भाग में, जावदीय मतलब जितने भाग में, उसको क्या कहेंगे, आयासे, उसको लोकाकाश कहेंगे। ओके, आयासे सो लोगो, लोकाकाश उसको कहते हैं। तत्तो परदो, और उसके बाहर, परदो उसके, तत्तो परदो, तत्तो मतलब लोकाकाश के बाहर, अलोगुत्तो अलोकाकाश है। ठीक है, ये सरल सरल बात यहाँ पर आई है। एक 19वीं गाथा की टीका है, वहां पर एक प्रश्न, वहां पर एक अच्छा पॉइंट आया है, थोड़ा पढ़ेंगे अपन। 19वें गाथा का थोड़ा सा अंतिम भाग, जैसे कि मिल रहा है सबको, जैसे कि तीर्थभूत पुरुषों करके सेवित भूमि तथा जल आदि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ होता है। यह वर्णन यहाँ पर शिष्यों को सुख से समझाने के लिए किया गया है। जैसे सिद्ध निज प्रदेशों में रहते हैं, उसी प्रकार निश्चय नय से यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेश में स्थित रहते हैं, तथापि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से लोकाकाश में सब द्रव्य तिष्ठते हैं। यहाँ पर भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का अभिप्राय है। ठीक है, कहने की बात यह है कि आकाश द्रव्य पांचों द्रव्यों को अवकाश देता है, जगह देता है। यह कथन उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का है। अच्छा, तो फिर निश्चय नय का क्या कथन है? कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जगह देने में समर्थ ही नहीं है। ओके, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में तिष्ठता है, उसे कोई दूसरा द्रव्य जगह वेगा कुछ देता नहीं है। दो कथन हो रहे, निश्चय नय से कोई द्रव्य किसी को जगह नहीं देता है। वो एक आया ना, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विदसा है, मतलब प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही तिष्ठती है, अपने ही स्वचतुष्टय या स्व क्षेत्र में तिष्ठती है। यही उसका विलास है, यही निश्चय का कथन है। और आकाश द्रव्य ने अन्य 5 द्रव्यों को अवकाश दिया है, यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। ओके, ये दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण आ गई। एक बिंदु आया था तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? तो कोई बताएगा तीर्थ किसे कहते? थोड़ा सा आउट ऑफ बुक है, लेकिन फिर भी पूछूंगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है भैया? तीर्थ किसे कहते हैं? जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो कॉमन वाक्य। तीर्थ की स्थापना करने वाले को क्या कहेंगे? तीर्थंकर। तीर्थंकर। मेरा प्रश्न है, तीर्थ किसे कहते हैं? पवित्र। हाँ, पवित्रता। तो एक आया क्षेत्र तीर्थ, जहाँ जिस क्षेत्र में कुछ पवित्रता हो गई है। क्या पवित्रता हो गई वो बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ। देखो, तीर्थ क्या कहा? भगवान का जन्म जहाँ हुआ, भारतीय मोक्ष गए। ओके, मतलब आपका कहना है कि जहाँ से मुक्ति होती है उस क्षेत्र को अपन तीर्थ कहते हैं।
तो क्षेत्र तीर्थ हो गया वो एक बात। ओके, और बताइए, बोलिए आकाश भाई, आप कुछ बोल रहे थे। जहाँ समोशरण वगैरह लगता है उनको भी तीर्थ बोलते हैं। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा और खोलिए, आप अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, बोलिए। यहाँ 5 कल्याणक होते हैं। हाँ, 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थ मतलब भगवान की वाणी कहते हैं उसको तीर्थ। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीर्थ मतलब उपदेश। ओके, तो तीर्थ मतलब उपदेश। और एक है तीर्थ का अर्थ, जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो किससे तिरा जाता है? तो भगवान के वाणी से तिरा जाता है, इसलिए उसको तीर्थ कहते हैं। और जो उसमें निमित्त है ऐसे तीर्थंकर भगवान, इसलिए वे तीर्थकृत ऐसा उनको कहा जाता है। तीर्थकृत मतलब वे तीर्थ के कर्ता है। ओके, इसलिए तीर्थंकर ऐसा शब्द आता है। तो ये तीर्थभूत पुरुषों करके सेवित भूमि मतलब क्या? अब जिस क्षेत्र से उनकी वाणी खिरी वो तीर्थ क्षेत्र हो गया। जिस क्षेत्र से उनका निर्वाण हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, वो तीर्थ हो गया। क्यों तीर्थ क्षेत्र? मतलब जहाँ भव्य जीव उत्कृष्ट कोई कार्य करके मुक्ति को प्राप्त हुए, उसको भी तीर्थ क्षेत्र ऐसा वचन चलता है। ठीक है, तो कहने की बात यहाँ पर तीर्थ मतलब उपदेश, ये याद रखना। चलिए, भैया हाँ बोलिए। यहाँ स्वामी जी का एक प्रवचन है इस पे, उसमें भी यही बात आया है। ओके, कि जो स्वयं तीर्था है और दूसरों के तिरने में निमित्त होता है, हाँ ऐसा आया है। हाँ, इस प्रकार तिरने का उपाय करता हुआ जीव स्वयं तीर्थ है। बराबर, बहुत अच्छा। मतलब ये निश्चय पर कथन। हाँ। देखो, एक नमोत्थुणम का पाठ है, अगर सामायिक का आप देखोगे तो उसमें नमोत्थुणम का एक पाठ आता है, और उसमें तिन्नानम तारयाणम ऐसा, मतलब वहाँ पर अरहंत भगवान को ये उपाधि आई है, जो स्वयं तीरते हैं और दूसरों को तीरने में सहायक हो। तिन्नानम तारयाणम, तो तिन्नानम तो अपने आत्म तीर्थ के आश्रय पूर्वक वे स्वयं तीरते हैं, और दूसरों को तीर्थ मतलब वो उपदेश देते हैं, वचनों के माध्यम से तिरने में एक निमित्त बनते हैं। अच्छा है। और ये और एक निश्चय पर कथन, जैसे मुकेश भाई ने कहा कि अपना आत्म तीर्थ, अपना आत्मा ही सच्चा तीर्थ है, जिसके आश्रय पूर्वक ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाता काशी तू, क्यों जाता गिरनार, घट में ही है तेरा घट का ही वासी, अपना अंतर टटोल, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। ओके, तो ये वही बात है। चलिए, हाँ, ये धम्मा धम्माकाश की भी बात हो गई। इस 20वें गाथा का अर्थ इतना ही है कि जहाँ पर पांचों द्रव्य तिष्ठते हैं, उस आकाश के क्षेत्र को लोकाकाश कहेंगे, और उसके पर दो, उसके बाहर अलोकाकाश है। एक प्रश्न अभी भी खड़ा हो रहा है, आपने किसी ने नोटिस किया है नहीं किया है मुझे मालूम नहीं, फिर भी अब मैं उस प्रश्न को खड़ा करता हूँ। मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण के माध्यम से अपन थोड़ा सा उस विषय को समझेंगे, या फिर डायरेक्टली बोल दूं। देखिए, मेरा एक प्रश्न है कि आकाश के एक प्रदेश पर क्या क्या है? आकाश के एक प्रदेश पर क्या क्या है? चलो, ये मेरा फिंगर है, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? हाथ तो बोलिए। ये फिंगर है। ओके, हाँ जी, छो द्रव्य, बहुत अच्छा। चलो, तो बात एकदम क्लियर हो गई। ये मेरा फिंगर है, ये इस स्थान है, इस स्थान से इस स्थान में आया, तो क्या हो गया? धर्म द्रव्य की सिद्धि हो रही है।
चलते हुए को रुकने, स्वयं चलते हुए को रुकने में निमित्त क्या हो गया? अधर्म द्रव्य भी की सिद्धि हो गई। दो बातें हो गई। तीसरा पुद्गल तो है ही है, इसमें चेतना है ही है, तो चार द्रव्य की सिद्धि हो गई। जितना परिणमन यहाँ से यहाँ आने में कुछ परिणमन तो हुआ ना, कुछ चेंज तो हुआ ना, वो चेंज क्या है? काल द्रव्य की सिद्धि हो रही है। और किसी न कोई जगह भी वहां पर ऑक्यूपाई की कि नहीं की, तो वहां पर आकाश द्रव्य की भी सिद्धि हो रही है। तो विचार किया जाए कि प्रत्येक आकाश द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्य विद्यमान है। एक बात ये हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि एक क्षेत्र में 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य मतलब क्या? 6 द्रव्य एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। मतलब क्या? अवगाहना दे रहे हैं, मतलब जगह दे रहे हैं, मतलब अवकाश। ये आकाश द्रव्य क्या कर रहा है? दूसरे द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है। और अब हम क्या कह रहे हैं? एक आकाश के प्रदेश पर 6 द्रव्य है और वो एक दूसरे को अवगाहना दे रहे हैं। प्रश्न खड़ा हो गया, विशेष गुण क्या कह रहे हैं? आकाश द्रव्य का विशेष गुण अवगाहन हेतुत्व। लेकिन विशेष गुण किसको कहते हैं जी? उसी में ही पाया जाएगा। हाँ, उसी में ही पाया जाए, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाए। अब यहाँ पर हमको तो 6 द्रव्य में पाया जा रहा है, तो इसको आपने विशेष गुण कैसे बताया? कोई इसके ऊपर जवाब दे सकता है? देखिए आकाश द्रव्य को इसलिए अवगाहन हेतुत्व कहा जाता है, या अवगाहन हेतुत्व ये विशेष गुण के माध्यम से आकाश द्रव्य का परिचय इसलिए दिया जाता है क्योंकि आकाश द्रव्य है सबसे बड़ा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आकाश द्रव्य अन्य 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। क्यों? सबसे बड़ा है ना, वही तो जगह देगा। जो छोटा है वो कैसे जगह दे सकता है? तो इस न्याय से आकाश द्रव्य ने सबको जगह दी है। यद्यपि सब में स्थूल रूप से अवगाहन देने की सामर्थ्य है, लेकिन बड़े ने सबको जगह दी है। सब उसी में उसी के स्थान में रुके हैं। इस अपेक्षा से आकाश द्रव्य का विशेष गुण अवगाहन हेतुत्व है। समझ में आया? यद्यपि 6 द्रव्य में अवगाहन यह स्वभाव होते हुए भी आकाश द्रव्यों का ही विशेष गुण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वह है सर्वव्यापक और उसी ने जगह दी है। इस अपेक्षा से वहां पर अवगाहन हेतुत्व ये आकाश द्रव्य का गुण बताया। ओके, ये महत्वपूर्ण बिंदु। अब और एक बिंदु था, एक प्रश्न था मेरे ख्याल में। हाँ जी, एक प्रश्न और है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगले बिंदु के ऊपर जा रहे हैं अपन। देखिए, हम अभी हमने कहा कि टोटल द्रव्य कितने? वैसे जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत अनंत। कैसे अनंत अनंत? जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म 1, अधर्म 1, काल द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात और आकाश द्रव्य 1। तो टोटल कितने हो गए? अनंत अनंत। प्रश्न ये है कि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और इसमें कितने द्रव्य रहने वाले हैं? अनंत अनंत द्रव्य वहां पर पाए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत द्रव्य कैसे फिट हो रहे हैं। यद्यपि हमको जवाब तो एकदम इजी है, क्या? अवगाहन देते हैं इसलिए वे अनंत द्रव्य बैठते हैं। लेकिन कोई लॉजिक है, कोई तर्क है जिससे हमको समझ में आएगा। तो 2 तर्क दिए जाते हैं, मैं दोनों तर्क आपको दे दूंगा। पहला तर्क है, जैसे एक कमरा है, ओके, एक कमरे में एक दिया लगाइए, ओके, प्रकाश फैला पूरे कमरे में। फिर दूसरा दिया लगाइए, क्या हुआ? उसी कमरे में उसका भी प्रकाश मिक्स हो गया, ओके।
मतलब एक दिए के प्रकाश ने दूसरे दिए के प्रकाश को जगह दे दी। ओके, अवगाहना दे दी, स्पेस दे दी, अवकाश दे दिया। फिर तीसरा दिया लगाइए, वो भी वहां पर ही वो उस दीपक का प्रकाश वहां पर भी पाया जाएगा। चौथे को भी लगाइए, चौथे का भी प्रकाश, ऐसे ही जितने चाहिए उतने लगाइए, तो भी सभी दीपकों के प्रकाश को वहां पर जगह मिलती है। तो क्या समझा हमने कि हमने जिस प्रकार एक कमरे में अनेक दीपकों का प्रकाश को जगह मिलती है, उसी प्रकार अनंत द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में एक दूसरे को जगह दे, इसमें कोई भी हर्जा नहीं है। ये एक तर्क दिया है। दूसरा तर्क तो ये है कि एक गिलास में आप पानी लीजिए, गिलास पूरा पानी से भर दीजिए, कि उसमें एक बूंद भी डालेंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। अब क्या करना है, उस पानी से भरे हुए गिलास में आपको राख डालनी है। यह होता है कि राख डालते जाए डालते जाए डालते जाए, राख पूरे गिलास भरने तक डालते जाए तो भी पानी बाहर स्पिल नहीं होता है। क्या निष्कर्ष हुआ कि पानी ने राख को जगह दी है, अवगाहना दी है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ तक रुकना नहीं है, अब क्या करना है, अब उसमें आल्पिन्स डालना। आल्पिन्स मतलब वो ऐसे नीडल्स जैसे होते हैं ना, आल्पिन्स, तो उसको डालते जाइए, उसको डालिए, उसको डालिए, जितने डाल सकते उतने डालिए, तो भी वहां पर न पानी गिरा, न मिट्टी गिरी, न आल्पिन गिरी। तो क्या हो गया, आल्पिन को भी वहां पर जगह मिली। क्या निष्कर्ष निकला कि एक ही गिलास में गिलास भर पानी, उसी में गिलास भर राख, और उसी में गिलास भर के आल्पिन्स, तो सभी को वहां पर जगह मिली। कह रहे ये अवगाहना को सिद्ध करता है। ओके, तो यह अवगाहन हेतुत्व वहां पर फिर से उसकी भी सिद्धि हो गई। इस प्रकार जब वहां पर संभव है तो एक प्रदेश में अनंत मतलब अनेक जीव, अनंत पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य, ये सब वहां पर विद्यमान होने में कोई भी हर्जा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आकाश द्रव्य की चर्चा की। कुछ बिंदु होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, काल द्रव्य के ऊपर आते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चर्चा है ये भी। चलिए, गाथा नंबर 21, 21। दव्व परिवट्टरुवो, जो सो कालो हवे व्यवहारो, परिणामादि लखो, वट्टन लखो य परमट्ठो। फिर से पढ़ेंगे। दव्व परिवट्टरुवो, जो सो कालो हवे व्यवहारो, परिणामादि लखो, वट्टन लखो य परमट्ठो। देखिए क्या कह रहे हैं, संधि को पहले संधि देखते हैं। दव्व परिवट्टरुवो, परिवट्टरुवो, जो सो कालो हवेई व्यवहारो, परिणामादि लखो, वट्टन लखोय परमट्ठो, वट्टन लखोय परमट्ठो। छड़, हालांकि कोई पंक्ति बता सकता है क्या मुझे वहां पर काल द्रव्य की?
कौन सी ढाल में है? दूसरी या तीसरी? हाँ, तीसरे। क्या है बोलिए? नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमाणो। बराबर है। तो वहां पर क्या है, दो बातें आई है, एक निश्चय काल की चर्चा आई है और एक व्यवहार काल की चर्चा आई है। निश्चय काल किसको कहा जाता है? नियत वर्तना, वर्तना हेतुत्व जिसका लक्षण है उसको निश्चय काल कहते हैं। और निषिदिन, निषिदिन मतलब दिन रात, अर्थात घड़ी घंटा समय, समय घड़ी घंटा, दिन वर्ष काल आयन, ये सब आदि जितने की है, इसको क्या कहेंगे? व्यवहार काल कहेंगे। ओके, ऐसे दो भेद वहां पर भी बताए हैं। अब हमको थोड़ा सा समझना है कि क्या है ये। तो आइए अब हम गाथा का पहले शब्दार्थ देखते हैं और उसके बाद में और थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे। दव्व परिवट्टरुवो, दव्व मतलब द्रव्य, परिवट्टरुवो परिवर्तन के कारण। ठीक है, परिवट्टरुवो मतलब परिवर्तन के कारण या परिवर्तन में कारण। जो सो, वह, सो मतलब वह क्या है? कालो हवेई व्यवहारो, उस काल को हम व्यवहार काल कहते हैं। ओके, और वो व्यवहार काल कैसा है? परिणाम आदि लखो। और व्यवहार काल का अभी लक्षण दे रहे हैं क्या? परिणाम आदि लखो। मैं चर्चा करूंगा इसकी, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र भी देखना है हमको। परिणाम आदि लखो। अब यहां तक किसकी चर्चा हो गई? व्यवहार काल की। ओके, परिणाम आदि, परिणाम मतलब नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमाणो, परिणामो, परिणामों कहकर वहां पर परिणाम आदि की बात चलेगी। ओके, वट्टन लखो या परमट्टो, और वर्तना लक्षण जिसका है वह परमार्थ है। परमार्थ मतलब निश्चय काल है। ओके, तो दो काल बता रहे हैं, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। निश्चय काल किसको कह रहे हैं? वर्तना हेतुत्व को निश्चय काल कह रहे हैं। और परिणामादि जिसका परिणाम आदि, आदि मतलब क्या? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। क्या कहा? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये जिसके लक्षण है उसको व्यवहार काल कहते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? फिर से क्या देखते हैं, क्या कह रहे हैं? दव्व परिवट्टरुवो, अर्थात द्रव्य, जो द्रव्य परिवर्तन रूप है। ओके, जो द्रव्य परिवर्तन रूप है, कौन सा द्रव्य? वह व्यवहार रूप काल होता है। ओके, उसको क्या कहते हैं? व्यवहार रूप काल कहते हैं। और वह कैसा है? परिणामादि लखो, अर्थात परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व से जाना जाता है। ये थोड़ा सा नवीन है, आज तक सुना नहीं है हमने, तो इसकी चर्चा करनी है। किससे जाना जा रहा है व्यवहार काल? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। ओके, इन चारों से जाना जाता है। इसलिए परिणाम आदि क्या है? लक्षण है। अब आगे क्या कह रहे हैं? वट्टन लखो या परमट्टो, और परमट्ठो मतलब परमार्थ से, निश्चय से। क्या है? वर्तना हेतुत्व जिसका लक्षण है उसको निश्चय काल कहते हैं। ओके, तो दो कालों की बात यहां पर आ रही है।
अब थोड़ा तत्वार सूत्र में आ जाइए। तत्वार सूत्र 5वां अध्याय, सूत्र नंबर 23, नहीं 1 मिनट, 22 क्या है देखिए। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य। देखिए, वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा, परत्वा मतलब परत्व अपरत्व, च कालस्य। तो कह रहे हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार है। अभी उपकार कहाँ से लाया? काल द्रव्य निमित्त है, ये बता रहे हैं। ओके, अभी देखिए क्या है। वर्तना, वर्तना परिणमन में निमित्त, निश्चय काल का उपकार, मतलब जो निरंतर एक एक समय रूप कन्वर्ट होते रहता है, प्रत्येक समय 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 ऐसा निरंतर जिसका परिणमन हो रहा है, यह निश्चय काल है। ओके, वर्तना। अब आइए व्यवहार काल में क्या कह रहे हैं? परिणाम, परिणाम, परिणाम मतलब एक एक पर्याय को परिणाम कह रहे हैं। ओके, एक एक पर्याय को परिणाम कहते हैं। दूसरा क्रिया, क्रिया मतलब क्या? जैसे ये फिंगर है, फिंगर को यहाँ से यहाँ आ गया तो गमन हो गया ना। तो गमन रूप क्रिया में जो परिणमन हो गया, क्या कहा? गमन रूप क्रिया में जो परिणमन हो गया उसको क्रिया कह रहे हैं। आप कहोगे ये परिणमन तो धर्मद्रव्य ने कराया। नहीं, यहाँ पर धर्मद्रव्य की परिभाषा क्या है? स्वयं से चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहाय, ये इतना काम धर्मद्रव्य का है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में जो परिणमन हो गया है, जो चेंज ऑफ स्टेट हो गई है, उस चेंज ऑफ स्टेट को क्रिया कह रहे हैं। ये व्यवहार काल है। ये समझ में आया क्या? परिणाम क्रिया। अब दूसरा क्या है? परत्व और अपरत्व। परत्व मतलब कहते हैं कोई वस्तु घूम रही है, घूम रही है, अगर वो फास्ट घूमती है उसको हम कहेंगे अपरत्व। नहीं नहीं, जो वस्तु फास्ट घूमती है, 1 मिनट, हाँ बराबर, कोई वस्तु फास्ट गमन करती है उसको कहेंगे परत्व, और कोई वस्तु धीमी रफ्तार से गमन करती है उसको कहेंगे अपरत्व। क्या कहा फिर से? एक वस्तु गमन कर रही है तो उसको कहेंगे, गमन को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फास्ट गमन को, अपेक्षाकृत फास्ट गमन को परत्व कहा जाता है, और स्लो गमन को। भैया यहाँ तत्पर सूत्र में ये दिया है थोड़ा समय लगना, ज्यादा समय लगना। हाँ 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 ठीक है, मैं उसके ऊपर भी आ जाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन देखो, आप आचार्यों के 2 अपेक्षाएं हैं, एक तो फास्ट गमन और स्लो गमन, और जो यहाँ की अपेक्षा मैं उसको भी खोलूंगा। देखिए, पहले इस बिंदु को पकड़िए। क्या कहा कि फास्ट गमन जो हो रहा है उसको परत्व कहेंगे, और स्लो गमन जो हो रहा है उसको अपरत्व कहेंगे। देखो, गमन की क्रिया नहीं, गमन की क्रिया में होने वाला परिणमन, उस परिणमन की ओर निर्देश है, और उस परिणमन का जो फेज है, उस फेज में निमित्त काल द्रव्य है। इतना बताना है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो परिणमते हुए मतलब जो समय बीत गया है कोई कार्य होने में, तो उस कार्य होने के फेज में जो कोई चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस में निमित्त कौन है? तो कह रहे काल द्रव्य है। देखो, हम भी लौकिक में बहुत बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि थोड़ा समय जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या है, हम वहां पर यही मान रहे हैं
कि वो उसमें कुछ न कुछ परिणमन हो जाएगा, तो कुछ न कुछ बात अच्छी बन जाएगी। कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर वो परिणाम या परिणमन, इनको अपन व्यवहार काल के माध्यम से समझ रहे हैं। अब तत्वार सूत्र की जो तालिका है वहां पर उन्होंने बहुत समय लगना और थोड़ा समय लगना, यहाँ पर ये अपेक्षा है कि कोई किसी अपेक्षाकृत कथन है, मतलब कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है, या फिर किसी को कोई कार्य करने में 5 मिनट लगते हैं, किसी को 3 मिनट लगते हैं वही कार्य करने में। तो बहुत परत्व और अपरत्व का अर्थ उस स्टेज में वो कार्य करने में, उस परिणमन में किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, इस रूप से वहां पर लिया गया है। तो दोनों अर्थ ठीक है। पहला अर्थ जो फास्ट गमन, और दूसरा अर्थ यहाँ पर बहुत समय लगना और कम समय लगना, इस रूप से भी लिया है। देखो जैसे फास्ट चलेगा तो उसको कम समय लगेगा, राइट, थोड़ा समय लगेगा, तो इस रूप से भी यहाँ पर लिया गया है। 1 मिनट, मैं तत्वार सार की टीका है वहां पर से भी पढ़ता हूँ क्या दिया है। देखो चारों की बातें, जो जिसमें वर्ते अथवा जिससे वर्ते वह वर्तना, द्रव्य की अपनी पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय रूप प्रवृत्ति वो वर्तना है। पूर्व पर्याय को छोड़कर, अब देखो परिणाम की बहुत बढ़िया यहाँ पर डेफिनेशन आ गई है। कह रहे हैं कि एक पर्याय छोड़ी दूसरी पर्याय हो गई, इसमें द्रव्य द्रव्य रूप ही बना रहा, ध्रुव बना रहा, इसी को परिणाम कहते हैं। देखो पूर्व पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय ग्रहण करते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, वस्तु का गुण पर्याय रूप स्वभाव स्थिर रहना द्रव्य का परिणाम है। ओके, परिणाम आ गया। फिर एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन की क्रिया, गमन करना वो क्रिया दीर्घकालीन परत्व है, अल्पकालीन अपरत्व है। यहाँ पर भी सेम यहाँ की बात है, ज्यादा समय लगना उसको परत्व कह रहे हैं और कम समय लगना उसको अपरत्व कह रहे हैं। लेकिन ये भी अपेक्षा आप ध्यान में रखिए कि फास्ट गमन करना और स्लो गमन करना, ऐसी भी विवक्षाएं आई है, तो दोनों अपन ध्यान में रखें। ये क्या है, व्यवहार काल की बात आ गई। व्यवहार काल 4 प्रकार के बताया है, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। परिणाम वर्तना निश्चय काल है, निश्चय काल है, ठीक है। देखो परिणाम परिणमन या परिणमन ये व्यवहार काल, और वर्तना हेतुत्व यह निश्चय काल, ये फर्क है। वैसे एकार्थवाची है, काल के ही सूचक है, लेकिन एक व्यवहार काल का सूचक है, एक निश्चय काल का सूचक है, ठीक है। तो परिणाम का अर्थ क्या लिया, एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय हो गई, लेकिन स्वभाव वैसे का वैसा बना रहा, तो उसमें जो वैसे का वैसा बना रहना, इसमें परिणाम, ऐसा उसका अर्थ लिया जा रहा है, ठीक है। पूर्व पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय ग्रहण करते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, वस्तु का गुण पर्याय रूप स्वभाव स्थिर रहना, यह द्रव्य का परिणाम है, ठीक है। करेंगे चर्चा और थोड़ी बहुत काल की, और फिर अपन अगले विषय को बढ़ाएंगे। अभी सोमवार के दिन चर्चा होगी, तो जैसा है वैसा क्रमशः अपन विषय को बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निज